प्रभु में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आज जिन बातों से, जिन वचनों से प्रभु की दया से आपसे बात करने वाला हूँ, इन दिनों वो चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के जीवनों में काम कर रहा है और उन्हीं चीज़ों को लेकर इंसान लोगों के जीवनों में परेशानियाँ आ रहे हैं। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद हम लोग वचन में जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में। खुदावंत यीशु, प्रिय प्रभु, आज का वचन लोगों के जीवनों से जिस विषय में मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरे अंदर होके बोलिए और बातचीत कीजिए। उन चीज़ों से उनके जीवनों में बहुत सारा दुख, श्राप, पाप को दूर कीजिए पिता। तेरी अनुग्रह उन पे कर, ये वचन सुनने वालों के हृदय छिद जाए, उनके जीवन में ये वचन एक बहुत बड़ा रिवाइवल लाने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज हम लोग इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 6वां वचन से प्रभु के कलाम को देखेंगे। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसमें एक वचन में 4 सेंटेंसेस है। पहला चीज, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। देखिए, स्पष्ट, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। आजकल मसीहों को निडर होके कहना नहीं आ रहा है। मसीह भाइयों को, बहनों को वादी की कलीसियाओं में निडर होके कहना रहता था। जैसे पतरस उठ के लोगों के बीच में खड़े होकर बोला यीशु मसीह के बारे में। आज कुछ लोगों के जीवन में यह निडरता के साथ बोलना एक समस्या बन गया और बोल ही नहीं पा रहे। और ये वचन बताता है, मैं निडर होकर कहता हूं, प्रभु मेरा सहायक है। देखिए क्या बोलना चाहिए इस वचन में, इब्रानियों को जो वास्तव में याकूब के 12 गोत्रों के लोग हैं, इब्रानी लोग, व्यवस्था को जानने वाले लोग हैं, उनके सामने पौलुस व्यवस्था के आधारित ज्ञान ही दे रहे हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। आज बड़ा क्वेश्चन ये है कि मसीह लोग अपने आप के लिए सहायक किसको मानते हैं। पौलुस बोलता है, मैं निडर होकर बोलता हूं, प्रभु मेरा सहायक है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप किसको अपना सहायक मानते हैं। आप निडर हैं या डरते हैं। डरना, निडर बोलने से अब उसमें डरने वाला बात नहीं रहता। अगर डरते हैं, भय है, फियर है इंग्लिश में, और मेडिकल भाषा में बोले तो फोबिया है, तो समस्या है आपके जीवन में। स्पष्ट रूप से कहता है, मैं प्रभु मेरा सहायक है। आपका सहायक कौन है। पहला क्वेश्चन मेरा, आपके माँ बाप है आपके सहायक, आपके चाहने वाले, चाहने वालियां हैं आपका सहायक, आपका जॉब है आपका सहायक, आपका मैनेजर है आपका सहायक, आपके ऊपर का अधिकारी है आपका सहायक, आपका टीचर है आपका सहायक, आपका बिजनेस पार्टनर है आपका सहायक, आपका लाइफ पार्टनर है आपका सहायक। आपका सहायक कौन है। बाइबल को 7-7 घंटा अध्ययन करने वाला, पड़ोसी सदुकियों के लिस्ट में आने वाला, उनके साथ रहने वाला, न्यायियों में एक न्यायी बन के काम करने वाला पौलुस प्रभु के लिए जब खड़ा हुआ तो उन्हीं लोगों को लिख रहा है, मैं निडर होकर कहता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है। भजन संहिता क्या बोलना चाहिए 40 का 17 में
देखिए भजन संहिता 40 का 17 में दाऊद भजनकार लिखता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। दाऊद भी बोलते हैं कि मैं दीन हूं, दरिद्र हूं, प्रभु मेरी चिंता करता है। पौलुस क्यों निडर होके कह रहा है? क्योंकि उसका चिंता करने वाला परमेश्वर है। पौलुस को पता है आप क्यों निडर नहीं हो पा रहे, आपको क्यों ये डर भय है, फोबिया हो गया है। बात उसका कारण एक है कि हम लोगों को पता ही नहीं है हमारा चिंता करने वाला कोई है। तो अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे या उस पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है। ये वचन बाइबल का ही है। बाइबल बताती है क्यों उस पे डालने के विषय में बाइबल सिखाती है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते होंगे लेकिन पिता जानता है कि हम लोगों को क्या चाहिए। पहला पत्रस 5 का 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम लोग चिंता कर करके डरते हैं, मसीहों को नाम धराई से डर है, मसीहों को बदनामी से डर है, मसीहों को लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं। आप उनके समान नहीं करते इसलिए आपको बदनाम किया जाता है। तो हमारा ये डर, हमारा ये भय, हमारा ये जीवन में जो समस्या है वो कैसे दूर होंगे? हमारा सहायक कौन है? दाऊद इतना बड़ा राजा होकर बोलता है कि मैं दीन और दरिद्र हूं। क्या लिखता है? मैं तो दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। कौन है प्रभु? यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ये हमारी चिंता करते हैं। और लिखता है तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हम लोग चिंताओं से बाहर नहीं आ रहे। और मेरा आज का टॉपिक है डर से बाहर नहीं आ रहे। इस कोरोना काल में मैं बताऊंगा आपके जीवन में कौन कौन सा फोबिया चल रहा है, मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा, आगे बताऊंगा। हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दाऊद बोलता है हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। हो सकता है उसके आने में थोड़ा सा देरी है, इसलिए दाऊद स्पष्ट लिखता है कि विलंब ना कर। थोड़ा सा लेट हो रहा होगा उसके आने में, उसके उद्धार में थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, वो आपको छुड़ाना चाह रहा उसमें थोड़ा सा लेट होगा, समस्या में थोड़ा सा लेट हो रहा होगा। आप आज भी वही समस्या में होंगे, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। कौन आपका सहायक है? आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति था हिजकिया, उनके टाइम में, दूसरा राजा 19वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उस टाइम में सेनेरिब नामक एक असुर के राजा का एक दास, वो आके परमेश्वर का नाम का निंदा करते। वो परमेश्वर तुझको बचाएगा क्या, वो परमेश्वर इन देवताओं से बड़े हैं क्या करके हिजकिया को और उसकी प्रजा के सामने परमेश्वर की निंदा करके चला गया। हिजकिया अपना वस्त्र पाड़ा, उसके बाद परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। और बाइबल बताती है यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर भेज के बता दिया तू डरने का जरूरत नहीं है हिजकिया, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी ओर से उसको क्या करता हूं तुम देखो। आपको पता है, आप निकाल के पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा 19 का 35, यहोवा के दूत ने निकलकर असुरों के क्या बोलते हैं छावनी में जाके एक ही रात में 1,25,000 लोगों को मार दिया। परमेश्वर का दूत। हिजकिया राजा जहां का वहीं है, हिजकिया राजा जहां का वहीं पे है, जो लोग सुने उन लोग जहां के वहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का दूत निकल के, हिजकिया राजा डर रहा था शायद, इसलिए डरते हुए कहाँ परमेश्वर के पास गया, क्योंकि हिजकिया राजा के जीवन में एक और डर है। कौन सा डर है? गॉड्स फियर, परमेश्वर के लिए डर, या एक और वर्ड है गॉड्स फियर को हम लोग
साइंस की भाषा में थियोपोबिया बोलते हैं, थियोपोबिया। परमेश्वर का भय है। किसको? हिजकिय्याह राजा को। इसलिए जब परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर उसकी सहायता की। आज हिजकिय्याह राजा के जीवन में सहायक कौन है? वो खुद राजा है। वो सेनाओं के यहोवा को, राजाओं के राजा की ओर देख रहा है, क्योंकि इस हिजकिय्याह राजा को पता है उसका सहायक यहोवा। आज आपका सहायक कौन है? आप क्यों डर रहे? आप निडर क्यों नहीं हो? आपके अंदर ये डर क्यों आ रहा है? मैं निडर होकर कहूंगा प्रभु मेरा सहायक है। और एक शब्द क्या लिखा है यहाँ पे? हम लोग इब्रानियों के पुस्तक में ही हैं अभी। इब्रानियों का पुस्तक, उसका 13वां का 6, मैं ना डरूंगा, मैं निडर होके कहूंगा प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। देखिए, आज मैं आपको डरने के विषय में सिखाऊंगा। बोला था मैं ना डरूंगा। देखिए, पौलुस लिखता है मैं ना डरूंगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप किन चीजों से डर रहे हैं? आपको कौन सा फोबिया हो गया है? आपको पता है आज सबसे ज्यादा डर कौन सा है? बताता हूं। सबसे ज्यादा डर है जर्म्स का, कोरोना के कीटाणुओं का डर है। उसको बोलते हैं वर्मिनोफोबिया। हम लोग आजकल उन चीजों से डरते हैं। उसके बाद दूसरा डर क्या होता है? हम लोगों को कोई टच ना करे, सॉरी, हम लोग किसी को टच ना करे, टच करते ही साथ से सैनिटाइजर लगाने। आज का डर, उस डर का एतोफोबिया है। एतोफोबिया, मैं किसी को ना छूऊं और कोई मुझको ना छुए। एपेनोपासफोबिया, एपेनोपासफोबिया, कोई मुझको ना छुए वाला डर। ये सब फोबिया आपके जीवन में। उसके बाद नया फोबिया क्या? उसके बाद है चौथा वाला माइटोसोफोबिया, डस्ट और जर्म्स का डर। आजकल डस्ट थोड़ा बहुत रहने से हो गया, डर लग रहा है अरे ये कचरा से हम लोग बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि उसमें जर्म्स रहेंगे, उसमें कीड़े मकोड़े रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ विनाशकारी कीटनाशक कीड़ा रहेगा। और क्या बोलना चाहिए, छठवां हमारे जीवन में हो रहा है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया, दवाइयों का डर। कोरोना का टीका से लोगों को डर लग रहा है, इनको पैथोफोबिया हो गया। और पैथोफोबिया के साथ इन लोगों को क्वारंटाइन करेंगे, अकेला रहना पड़ेगा, वो अलग का डर। क्या? ऑटोफोबिया, अकेलापन का डर। ऑटोफोबिया, अकेला रहना पड़ेगा, ये एक अलग सा डर जी रहे इन लोग लेके। और अकेलापन में कोई मेरे को प्यार नहीं करेगा, मेरा प्यार टूट सकता है, मेरे लोग मुझसे दूर हो सकते हैं। वो प्यार दूर होने का डर जो है वो है पिलोफोबिया। और लास्ट मैं आज पूछता हूं, सब चीजों से आप और मैं डर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में गॉड्स फियर, परमेश्वर के प्रति डर नहीं है। थियोफोबिया हमारे जीवन में नहीं है। दाऊद के जीवन में थियोफोबिया दिखता है, हिजकिय्याह के जीवन में थियोफोबिया दिखता है। सेनेरिब नामक असुर का राजा का दास जो है, उसमें थियोफोबिया नहीं था, इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध में बोला था। डर के विषय में बता रहा हूं। और आपको पता है ये डर को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। जबकि डर कैसा डर? मैं बोला ना, पौलुस बोलता है कि मैं ना डरूंगा। डर या भय, फियर या फोबिया, ये डरों को 4 वर्गों में बांटा गया। एक है प्राकृतिक वातावरण का डर, बिजली से, क्या बोलना चाहिए, पानी से और धूप से, बिजली कड़कने से, वर्षा होने से, ऐसे लोगों का डर को प्राकृतिक वातावरण का डर में आता है वो एक। दूसरा आता है जानवरों से संबंधित डर। किन्हीं को छिपकली देखने से डर लगता है, किसी को कुत्ता को देखने से डर लगता है,
किसी को भैंस को देखने से डर लगता है, ऐसा जानवरों से डरना, और किसी को चिकित्सा उपचार संबंधित चीजों से डर लगता है। आज हम लोग वही चीज से डर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में आज चिकित्सा को लेके डर है। मैं चिकित्सा को लेके डर महसूस कर रहा, लोग बता रहे ये कोरोना जब से आया ब्रदर, हम लोग को एक अलग ही डर लगा है। क्या डर है? इनको डर है दवाइयों से डर। दवाइयों का डर को क्या बोलते हैं? पैथोफोबिया, पैथोफोबिया बोलते हैं। ये डर से इन लोग जूझ रहे हैं, दवाइयों का डर से। और क्या बोलना चाहिए? विशिष्ट स्थितियों में उस संबंधित डर। बहुत सारे लोग हैं वहां बात करने के लिए, भाई साहब को डर लगता है। कोई परेशानी का माहौल आ गया, कोई समस्या आ गया, तब इनको डर लगता है। 4 वर्गों में फोबिया को, भय को बांटा गया। उसमें 12 वर्ग है, वो तो कम ही बोल रहा हूं मैं, 112 वर्ग। उसमें से सब डर में मेरे को स्पेशल एक डर के बारे में ढूंढना पड़ा, वो था थियोफोबिया। थियोफोबिया क्या है? आज हम लोग अगर वचन से देखेंगे तो बहुत जन के जीवन में थियोफोबिया नहीं है, परमेश्वर के प्रति भय। आपके जीवन में सब प्रकार के भय है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए आपके जीवन में भय नहीं है। आपको मैं ये वचन फिर एक बार पढ़ रहा हूं, देखिए इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 6। प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। डरने का जरूरत नहीं है। पौलुस लिखता है अपनी कलीसियाओं को, मैं ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मुझको पता है कि इस संसार से डरना व्यर्थ है। देखो, ये मैं ना डरूंगा, इसका एक्चुअल अर्थ क्या है? ये सारे फोबियां जब लोगों के जीवन में है, 112 प्रकार के, उससे भी ज्यादा है, मैं तो सिर्फ 112 देखा। जब उन फोबियाओं के विषय में देख रहा था तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था कि ये फोबिया मेरे अंदर भी है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के प्रति फियर रखना, डर को रखना। पौलुस बोलता है मैं ना डरूंगा, दाऊद बोलता है मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? नीति वचन लिखा वाला व्यक्ति, एक महान राजा, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता बुद्धि में। ऐसा एक व्यक्ति लिखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। आज हम लोग के जीवन में बुद्धि बढ़ाने के लिए विद्या है। हाँ, बड़े बड़े क्या बोलना चाहिए, मोटिवेशन स्पीकर्स है। हम लोग को ज्ञान की बातें सिखाने के लिए, बुद्धि की बातें सिखा, बड़े बड़े स्पीकर बाइबल में के लोग भी पढ़े हुए हैं। लेकिन हम लोग जो हैं डर में जी रहे, हमारे जीवन उससे डर जाता नहीं है। यहोवा का भय मानने से क्या होता है? नीति वचन 3:7 में लिखा है, यहोवा का भय मान और बुराई से अलग रहना। अगर आपके जीवन में यहोवा का भय है तो आपको बुराई से दूर रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं बुराई से दूर रहना चाहते वाले? लोगों को तो इसका बुराई करना, उसका बुराई करना, अपने जीवन में बुरे बुरे काम करना, अपने जीवन में बुराई को बढ़ावा देना मजा आता है, बुराई में खुशी मिलता है। ऐसे लोग बुराई को छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन कौन छोड़ सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, थियोफोबिया जिसके जीवन में है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? बुराई से दूर रह सकता है। और लास्ट इसमें जो सेंटेंस है इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 6वां वचन में, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा जो शरीर को घात कर सकते हैं, मनुष्य जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना बोल के लिखा है। शरीर को जो घात करते हैं उनसे मत डरो। हम लोग को हमेशा डर है, हम लोग कैसा जिएंगे, हमको पूरी दुनिया के हर बात से डर है।
ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्या बोलते हैं, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, मेरे जीवन में कितना समस्या आएगा, मैं कितने परेशानियों में जूझ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये लोन कैसा कटेगा, मेरा ज़िंदगी में ये घर कैसा बनेगा, मैं गाड़ी कैसा ले पाऊँगा, सेवा कैसे कर पाऊँगा, विश्वासी कैसा बढ़ा पाऊँगा। ये सारे डर जो हमारे जीवन में है, मैं सुंदर नहीं दिखता, मेरा शादी कैसा होगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा जीना कैसा, मेरे पास कोई अच्छा डिग्री नहीं है, मेरे जीवन में आशीष कैसा आएगा, मैं एक अच्छे मुकाम पे कैसा पहुंच पाऊंगा। बहुत सारे डर आपके जीवन में, जितने फोबिया है, जितने प्रकार के डर हैं, उन सब में एक से भी डरने का जरूरत नहीं है करके यीशु मसीह सिखाते। वो बोले कि डरना ही है तो शरीर और आत्मा को नरक में डालने वाला परमेश्वर से डरो। हम लोग को सिर्फ परमेश्वर का डर को छोड़ के बाकी सारा डर है। 112 प्रकार के तो मैं पढ़ा, पता नहीं आपको उसमें से और कितने कितने प्रकार के डर है। ये सारे फोबिया मन हमारे जीवन में है, ये सारे फोबिया हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक फोबिया हमारे जीवन में नहीं है, वो थियोफोबिया, परमेश्वर के प्रति जो डर है, वो डर हमारे प्रति, हमारे जीवन में नहीं है। आज हमको वही डर से हमको वही डर को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बाकी सारा डर निकाल दीजिए। ये फालतू का डरों से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है जो आपको हमेशा हमेशा के नाश कर सकता है परमेश्वर, उनसे डरिए। मनुष्य आपको कुछ नहीं कर सकता। दाऊद भी वो लिखता है, हिजकिय्याह को असुर का राजा डरा रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन लास्ट में उसी के सेना को परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आके 185,000 लोगों को एक ही रात में मार डाल के चला गया। अब हिजकिय्याह को असुर का राजा डरा था, अब असुर का राजा डर के भाग गया। क्यों? हिजकिय्याह डर के परमेश्वर के पास गया। उसका सहायक परमेश्वर है। आपका मेरा सहायक कौन है? आप और मैं किन से डर रहे हैं? कौन हमको इस डर से बचाएगा? बाइबल बताती है हम लोगों को सिर्फ परमेश्वर से डरना चाहिए। फालतू लोगों से डर के कोई फायदा नहीं। आजकल एक से डर, मैं बता रहा हूं ना कि हम लोगों को सबसे ज्यादा आज का डर है एथोफोबिया। कोई किसी चीज को मैं ना छूं जिससे मेरे को कोरोना ना हो जाए। और एक डर, कोई मुझको ना छुए वाला डर। कोई मुझको ना छुए, मैं किसी को ना छूं। ये फोबिया मन को लेके ही हम लोग डर रहे हैं। हम लोग ये सब फोबियों से डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु से डरिए। इस संसार में मर भी जाएंगे तो वहां पे हमको स्वर्ग मिलेगा, उससे डरिए। उसके वचनों से डरिए, उसकी आज्ञाओं से डरिए, उसकी ये व्यवस्था से डरिए। मनुष्यों से डरने का जरूरत नहीं है। मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य आपका क्या कर सकते हैं? ये क्या बोलता है, वो क्या सोचता है, मेरा ज़िंदगी कैसा चलेगा, मेरी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स है, ये कब सॉल्व होगा, ये सारे डरों को साथ जी के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। डरना ही है तो प्रभु यीशु मसीह से डरिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ यहाँ रहने वाले प्रिय बहन भाई जो मेरे इन वचनों को सुनते हैं, जो तेरी ओर से है, उनको जिस प्रकार का भी डर और समस्या है, वो डर और समस्या को दूर करना। खुदावंद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, इनको बचाना, इनको चलाना, इनको हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर, हर एक समस्या में पिता परमेश्वर संभालना पिता परमेश्वर, और इनके जीवन से हर एक डर को दूर कर पिता। लेकिन तेरे प्रति जो भय और डर हमारे जीवन में होना है, वो रहने के लिए सहायता करना, मदद करना पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।